कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा से मजीद 2 लाशें मिली, अमवात 28 हो गई। 85 अफराद दाहाल लापता। प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। तिजोरी से मिलने वाली रकम और सामान ताजरों के हवाले कर दिया गया। जहां हर पल रौनक होती थी, आज खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गुल प्लाजा मलबे का ढेर बन गया। बेसमेंट में दुकानें जलकर राख, सीढ़ियां उखड़ गईं, अंदरूनी मनाजिर सिर्फ समा पर। हर तरफ धुआं और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा। धुएं और ऑक्सीजन की कमी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। मस्जिद से कोई शख्स न मिला। कुरान पाक नुस्खे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मुतासरा इमारत की छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। बच्ची है, अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी उसकी। हमारा घर ऐसा था कि जैसे रोशनियों का घर है, मगर मेरे घर में अंधेरे हो गए। मेरे को अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, ये मेरी बेटी थी। 3 दिन गुजर गए मगर प्यारों की कोई खबर नहीं आई। किसी को बेटे, किसी को वालिद की तलाश। 22 साल की कायनात भी लापता। 2 माह पहले शादी हुई, सास और खाला के साथ शॉपिंग पर आई। ससुर गम से निढाल, कहा घर में अब कोई खातून बाकी नहीं रही। चूल्हा ठंडा, आंगन सुनसान और घर वीरान हो चुका। लापता अब्दुल समद के वालिद अब्दुल रहमान गम से निढाल, कहाँ जाएं, किससे भीख मांगे, दुकानदारों की दुहाई। आगरा में तो मैं माफ नहीं करूंगा। मेरी घर की मेरी बीवी अच्छी रोड पे आ गए, मगर हमारे क्या होगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा, किसके भीख मांगूंगा? कोई मुझे 5 रुपए देने वाला नहीं है। गुजारिश सुन लें, एक चेयर की बात भी सुन लें। फारूक सत्तार साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। सानहाय गुल प्लाजा, MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अमीनुल हक बोले बर वक्त इकदाम न करना सूबाई हुकूमत की नाकामी। क्या गुल प्लाजा गली में था जो ताखीर हुई? लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। फारूक सत्तार का नए सूबों के क़याम पर जोर। कहा मरकज़ को सोचना होगा कि सिंध का क्या करना है। नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं या सूबे? माजी का जिक्र करके जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 35 साल इन 2 जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। इतने सानेहात का जिक्र किया, आग यहां लगी, इतने लोग मरे। मुझे ये बताया जाए कि कराची में आग लगने का सबसे बड़ा सानेहा कौन सा था? ये सब उस दौर में हुआ जब हम ना मेयर थे, ना हम सिंध गवर्नमेंट में थे, सब कुछ किसी और के हवाले था। MQM अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? गलती मुत्तहिदा की है। मुतासरा बिल्डिंग उनके दौर में बनी। कराची हमारे पास है लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है। कादिर पटेल का जवाब। शहला रजा बोली तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी आतिशदगी से नुकसान होता है। वजीर या वजीर आला के पहुंचने से ज्यादा जरूरी रेस्क्यू की कार्रवाइयां होती हैं। सानहाय गुल प्लाजा निज़ाम की तबाही की निशानी, किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। ख्वाजा आसिफ का खिताब। यकसा निसाब और फ़आल मकामी हुकूमतों के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़। कहा 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सूबे इख्तियारात बलदियाती इदारों को मुंतकिल करने से कतराते और घबराते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। तकरीर के दौरान बोले पर ख्वाजा आसिफ PTI रुकन पर बरहम। लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया, लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये वो वक्त है कि हमें इसका भरपूर जायजा लेना होगा और ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती। दहशत गर्दी बढ़ने की वजह यही है, सब जानते हैं। सबात से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया? खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब में कहा कि KP में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। विफाक और KP में सर्द जंग की बात हकीकत नहीं,
मुबारकबाद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शुक्रिया अदा किया मगर दोबारा राब्ता नहीं किया। केपी में दहशत गर्दी से निपटने के लिए दीगर सूबों ने अपने हिस्से से 800 अरब दिए। पंजाब अगर तरक्की करता है और दीगर सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, सबको आगे बढ़ना होगा। पुलिस मुल्क में अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन, मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के साथ खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐलान। नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत, कुर्बानियों का इतराफ, दहशत गर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार को सराहा। इदारों के दरमियान ताउन, अवामी एतमाद कायम करने की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आए, बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो। फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। रास्ता इस पार्लियामेंट से ही निकलेगा जब आप टेबल पे जो है वो बैठेंगे। आए, बैठे, बात करें, जहां से शुरू करना चाहते हैं कर लें। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को पेशकश, कहा रास्ता बातचीत के जरिए पार्लियामेंट से ही निकलेगा। अपने अपने मौके पर अटके रहे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों ना माजी को भूलकर आइंदा इलेक्शन के लिए सिस्टम बेहतर बना लें। अपोजिशन कहती है सियासतदानों को सियासतदानों का साथ देना चाहिए। क्या एस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों से धरने करवाती है? खुशाइन बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, उससे फाइनली हल होता है। हुकूमत तो इतनी डरी हुई है कि वो कवानीन पास करने की सोच रहे हैं। तो एज है वोटर्स की, वो 18 से 25 कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत खुश आइंद करार दे दी। बातचीत से पहले माहौल साजगार बनाने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तशद्दुद की सियासत का खात्मा करना होगा। JUI का भी खैर मकदम। मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने की तजवीज़। मौलाना अब्दुल वासिफ बोले हमारी जमात बातचीत के लिए तैयार है। सियासी कैदी हैं, बेगुनाह हैं, उनकी आज़ादी की बात करनी चाहिए। आप माफी का ऐलान कर दें ताकि मुल्क के अंदर सियासी अदम जो इस्तेकाम है वो खत्म हो जाए। इससे फायदा होगा, हुकूमत को फायदा होगा। हम हर अच्छे काम में आपका साथ देंगे, हर अच्छे काम में। राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। खिताब में सियासी कैदियों को आम मुआफ़ी देने का मुतालबा। कहा लोगों को दबाकर हिरासत करने से मुल्क कमज़ोर होता है। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे। मुल्क को इन हालात से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। आप कहते हैं जी एक्शन क्यों करते हैं? आप एक्शन के लिए बुलाते क्यों हैं? जब आपसे कंट्रोल नहीं होता आप क्यों फिर उन फोरम्स पे एग्री करते? आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। एक्शन होगा, होगा और होगा। PTI की नालायकी से पूरा मुल्क दहशत गर्दी का शिकार। 13 में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की रजामंदी से शुरू हुआ। 5 अरब की इमदादी रकम दी। वज़ीर आला KP ने कहा हमें सियासत करनी है, दहशत गर्दों से नहीं लड़ सकते। मीटिंग की जगह शुरका के नाम भी बता सकता हूँ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इंकिशाफ। कहा सुहेल आफरीदी अहम इजलासों में आते नहीं हैं। इस्तेदाद दहशत गर्दी फोर्स सूबे में नहीं। बात किससे करें? तजवीज़ पर बात करेंगे, लेकिन आपकी सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। कभी स्मगलर, कभी दहशत गर्द करार देना शर्मनाक है। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। कहा यह कोई रवैया नहीं कि इल्ज़ाम भी लगाओ फिर कहो वज़ीर आला आता नहीं। दहशत गर्दी तहरीक इंसाफ या सूबाई हुकूमत का नहीं, पूरे सूबे का है। नेशनल एक्शन प्लान पर तकरीरें नहीं, मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। जो सड़क खोदी जा रही है उसका प्लान होना चाहिए। खुले मैन होल्स बंद किए जाएं। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। फायर सिस्टम का भी ऑडिट करेंगे। मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को हिदायत। तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। हर मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए।
बलूचिस्तान काबीना ने मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर दिया। रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। अहले खाना मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। मुस्तकिल बुनियाद पर प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। काबीना ने 2 नए डिवीजन फिशन और कोहे सलमान के क़याम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी के लिए तैयार। डॉलर, यूरो या इस्लामी सुकूक बॉन्ड जारी करने के ऑप्शंस पर गौर। आइंदा चंद हफ्तों में माली मुशीरों का इंतखाब कर लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा मईशत में नुमाया इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई, शरह सूद और माली खसारा बेहतर समत में जा रहा है। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के बराबर होने की तवक्को है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। केस मैनेजमेंट बेहतर बनाने पर इत्तफाक। इब्तदाई समात की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। माहाना कॉज लिस्ट पेशगी जारी करने का फैसला। मुकदमात की डी लिस्टिंग से 48 घंटे कबल इतला लाजमी होगी। 80 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों के मुकदमात को तरजीही समात मिलेगी। हमें ग्रीनलैंड चाहिए। यूरोप को भी ये बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप मौके पर कायम। मुखालफत पर फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की वार्निंग। ग्रीनलैंड का मामला डेवोस फोरम में उठाने का ऐलान। रूस और चीन का ग्रीनलैंड लेने का कोई मंसूबा नहीं। रूस की वजाहत। यूरोपीय यूनियन का ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी पर समझौता न करने का अज़्म। काबुल में चीनी रेस्टोरेंट के बाहर धमाका। चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान हुकूमत से चीनी मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाने का मुतालबा। तमाम चीनी शहरियों को अफगानिस्तान के ख़तरनाक इलाकों से निकलने की हिदायत। बाबर आजम बिग बैश लीग के बड़े मुकाबले में नाकाम। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ क्वालिफायर मैच में 0 पर आउट। स्पिनर की गेंद पर विकेटों के पीछे स्टंप हुए। साफ फुटसॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान नेपाल के दरमियान कांटे का मुकाबला 4-4 गोल से बराबर। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान का कमबैक। आखिरी 8 मिनट में 3 गोल करके मैच बराबर कर दिया। कराची में जेल चौरंगी के करीब डकैती। मोटरसाइकिल सवार डाकू 62 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। शहरी निजी बैंक से रकम निकालकर गाड़ी की पेमेंट करने शोरूम पहुंचा था। और साबिक कप्तान शुएब मलिक ने PSL को अलविदा कह दिया। रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं सुपर लीग में सफर खत्म। मैदान के अंदर और बाहर बनने वाली हर दोस्ती हमेशा याद रहेगी।